तो आज दोस्तों वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आपको पट्टा मिल गया, पट्टा मिले बाद से आपको अभी क्या आपके कीज हैंडओवर आपको नहीं किए गए हैं, आपको एक डेट दी गई है, एक ऐसा आपको चैट देखा होगा आपके डिग्निटी कॉलोनी में जिसके अंदर के पूरी डिटेल्स लिखे हुई है, पूरी डिटेल्स के कौन से ब्लॉक को कौन सी डेट को कीज हैंडओवर किए जा रहे हैं। तो ऐसा चैट आपने देखा होगा, उसकी फोटो ली होगी नहीं ली होगी ये तो मुझे नहीं मालूम, अगर नहीं ली है तो बहुत अच्छा है, आपको मालूम हो जाएगा इसके अंदर के आपका जो ब्लॉक है उसकी कीज कौन से डेट को हैंडओवर किए जाएंगे आपको। तो ठीक है, अभी जब वो आपको बुलाएंगे तो एक आपको पट्टे के साथ एक फॉर्म फिलअप करना होगा। वो ये फॉर्म रहेगा, ये रहेगा वो फॉर्म। जी हाँ, ये वो फॉर्म रहेगा। आप अब इसे कैसे फिलअप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेन फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करना मैंडेटरी है। ये फॉर्म आपको पट्टे के साथ लगा के देना है और आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। तो भैया मैं आपको ये फॉर्म कैसा फिलअप करते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। चलिए बताता हूँ। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ जाकर इसके अंदर क्या लिखना, क्या डिटेल्स लिखना। तो अभी मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या लिखना है, कैसे फिलअप करना है, क्या डिटेल्स देना है। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। तो दोस्तों ये है, देखिए फॉर्म। फॉर्म का ये फर्स्ट पार्ट है, पहला हिस्सा है फॉर्म का, फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए फर्स्ट में आपको यहाँ आएगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आपको लिखना है रंगारेड्डी। किसी फॉर्म में आपको ये ऐसा यहाँ पर ये प्रिंट ऑलरेडी प्रिंट करे हुआ आएगा, ऐसा इस तरीके से ये महेश्वरम बोल के लिखे हुआ आएगा। ये आपका जो भी डिग्निटी कॉलोनी है उसका डिटेल लिखे हुई आएंगे आपको, जो कॉमन डिटेल है वो लिखे हुई आएगी आपको आपके फॉर्म के ऊपर। अगर कोई फॉर्म में नहीं भी लिखे हुई आई डिटेल तो आपको मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए पहले है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में आपको लिखना है, जैसा कि ये मनसनपल्ली का फॉर्म है तो इसको लगती है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आएगा मंडल। मंडल आएगा इसको महेश्वरम। विलेज, विलेज आएगा इसका ये कौन से विलेज में है ये अपार्टमेंट, तो ये है मनसनपल्ली। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी कॉलोनी है, 2BHK मनसनपल्ली कॉलोनी है ये डिग्निटी कॉलोनी। उसके बाद आएगा आपको, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ बेनिफिशियरी, जिसके नाम पे फ्लैट अलॉट हुआ है उनका नाम यहाँ पर लिखना है आपको। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर में जैसा कि मेल है, जेंट्स है तो मेल पे टिक करिए, अगर फीमेल है तो फीमेल पे टिक करिए, या ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे। आपको अगर फीमेल है तो फीमेल पे ऐसा यहाँ पर टिक कर देना है, आपको छोटा सा राइट टिक कर देना है। फिर यहाँ पर वही स्ट्रेट बॉक्स में आपको फीमेल बोल के लिख देना है। ठीक है, फीमेल FEMALE फीमेल बोल के लिख देना है। ठीक है, यही बॉक्स में स्ट्रेट में। फिर उसके बाद आपको फादर्स या हस्बैंड, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो फादर का नेम रखिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर हस्बैंड नेम पे टिक करना है आपको। यहाँ पे हस्बैंड नेम पे टिक करके यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद एज ऑफ द बेनिफिशियरी, जो ये जिसके नाम पे अलाउड हुआ है उनकी क्या एज है, अभी प्रेजेंट क्या एज है, एज आपको ये बॉक्स में लिख देने का है। ठीक है, यहाँ पर एज लिख देना है आपको। फिर उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो आप जहाँ पर अभी प्रेजेंट रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको देना है। जैसा कि अगर आप हाउस में रहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हाउस है, तो हाउस पे सेलेक्ट करके उसका डोर नंबर लिख दीजिए। या अगर आप कोई अपार्टमेंट में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, तो फ्लैट पे टिक कर दीजिए और फ्लैट का यहाँ पर कौन सा फ्लैट है क्या है उसका डिटेल लिख दीजिए, कौन सा फ्लैट नंबर है क्या आता है वो लिख दीजिए। अगर हाउस में रखते हैं तो हाउस पे टिक करके यहाँ पर डोर नंबर, आप आपके जो घर में रह रहे हैं रेंट से या ओन हाउस है तो उसका डोर नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन से स्ट्रीट में रह रहे हैं आप या कौन से गांव में रह रहे हैं, कौन से विलेज में रह रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख दें आप। उसके बाद आप मंडल, वो जो आप रह रहे हैं वहाँ पर कौन सा मंडल लगता, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती, वो लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका जो नंबर आपने दिया था वो नंबर यहाँ पर लिख दे, इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर वो नंबर लिख दे, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दे आप। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है परमानेंट एड्रेस
अलॉटेड हाउस या फ्लैट। अब आपको कौन सा मिला, परमानेंट, मतलब कि जो आपको जो अलॉट हुआ है उसका आपको एड्रेस लिखना है। जैसा कि अब ये परमानेंट, मतलब परमानेंट जो अलॉट हुआ सो उसका फ्लैट का या हाउस, अभी हाउस भी दे रहे हैं फ्लैट भी दे रहे हैं, तो आप फ्लैट, अगर आपको फ्लैट मिला है तो फ्लैट के ऊपर टिक करें, यहाँ पर टिक कर दे। अगर आपको इंडिपेंडेंट हाउस मिला है या फ्लैट गवर्नमेंट की तरफ से, अगर फ्लैट मिला है तो फ्लैट लिख कर ये एड्रेस लिखना है। जैसा कि आपके पट्टे पे लिखा होगा है, तो आप पहले क्या करें, ब्लॉक नंबर लिख के, वो कौन सा ब्लॉक है वो नंबर लिख दे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फ्लोर, कौन से फ्लोर पे है, फ्लोर नंबर लिख के, फ्लोर नंबर कौन सा है, जैसा कि फ्लोर 5वें फ्लोर पे आया तो 5 फ्लोर बोल के, तो ये लिख दे आप फ्लोर नंबर, ठीक है। कौन सा ब्लॉक है, ब्लॉक अगर आपका ब्लॉक अगर आपका 8 है ब्लॉक, तो 8 ब्लॉक नंबर 8 बोल के लिख दे। फिर फ्लोर नंबर लिख दे, फ्लोर नंबर जो है आपका फ्लोर नंबर लिख दे। उसके बाद आप लिखिए फ्लैट नंबर लिखिए। उसके बाद आप लिखिए फ्लैट नंबर लिख के आप कौन सा फ्लैट नंबर आ रहा है आपका, फ्लैट नंबर लिख दीजिए जो आपके पट्टे पे लिखे हुआ रहेगा आपको, ठीक है। वही डिटेल यहाँ पर लिख दे। उसके बाद यही कौन सी 2 BHK मनसनपल्ली, कौन सा स्ट्रीट है, विलेज है, 2 BHK मनसनपल्ली, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, महेश्वरम, स्टेट कौन सा है, तेलंगाना, ये डिटेल लिख दे। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको लिखना है ओनरशिप डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग हाउस, मतलब कि आप जो घर में रह रहे हैं वो घर आपका ओन है या रेंट है या फिर आप लीज पे लिए हुए हैं, क्या है। तो अगर आप ओन है तो यहाँ पर ओन हाउस बोल के लिख दे, जो घर में आप रह रहे हैं। अगर रेंट पे है तो यहाँ पर रेंट टिक करे, अगर ओन है तो ओन टिक करे, या अदरवाइज कुछ है तो दूसरा टिक करके यहाँ पर आपको रेंट लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर रेंट लिख दिए। अभी उसके बाद आपको लिखना है टाइप ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन द रूफ टाइप। अब जो आप घर में रह रहे हैं वो क्या है, पक्का हाउस है। पक्का हाउस मतलब कंक्रीट का स्लैब वाला घर, आरसीसी का घर है, तो आपको पक्का हाउस यहाँ पर पक्का बोल के लिख देना है और यहाँ पर पक्का टिक कर देने का है। और यहाँ पर सीसी कंक्रीट का है या स्टील स्लैब का है। उसके बाद आता है सेमी पक्का, ठीक है। उसके बाद आता है आपको सेमी पक्का। सेमी पक्का मतलब कि आपका घर अगर नॉर्मल है, टीनों का है, आरसीसी का घर नहीं है, तो आप यहाँ पर सेमी पक्का पे टिक कर दे। टिक करके यहाँ पर सेमी पक्का लिख दे। उसके बाद यहाँ पर आप टिक कर दें एस्बेस्टॉस का है, मतलब कि जो एस्बेस्टॉस के टीन रहते हैं वो टीन का एस्बेस्टॉस पे क्लिक कर दे, या फिर स्टील के टीन, लोहे के टीनों का घर है, या खाली शीट का है या टाइल का है, तो इसके ऊपर ये आप टिक कर दे यहाँ पर, ठीक है। अभी उसके बाद आपको वो भी, अगर आपका खाली कच्चा घर, जैसा गांव में मट्टी का घर रहता है, खाली मट्टी का कवेलियों का घर, तो या फिर खाली तारपोलिन का जो प्लास्टिक के खाली तारपोलिन का जो झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, या लकड़ियों का घर है, तो कच्चा घर सेलेक्ट करके यहाँ पर कच्चा लिख दे बॉक्स में। आप ये बॉक्स में कच्चा लिख दे। ये अगर कच्चा घर है तो यहाँ पर कच्चा लिख के यहाँ पर ये टिक कर दे। आप कौन सा ग्रास का मतलब कि घास का घर है, या फिर आपका तरपोलिन का है, या फिर वुडन लकड़ी का घर है, यहाँ पर खाली टिक कर दे और यहाँ पर कच्चा लिख दे। उसके बाद अब आएंगे हम नीचे, नंबर ऑफ द रूम्स ड्वेलिंग यूनिट एक्सक्लूडिंग किचन। तो आप कितने रूम में रह रहे, वहाँ पर अगर 2 रूम में रह रहे तो 2 रूम डालिए, 1 रूम में रह रहे या 1 रूम में डाल दीजिए, ठीक है, जहाँ पर आप रेंट से रह रहे हैं। उसके बाद आएगा वोटर आईडी कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरी। जो बेनिफिशियरी मतलब जिसके नाम पे फ्लैट अलॉट हुआ, उनका आपको वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है, मैंडेटरी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी, जो इसका फ्लैट अलॉट हुआ है उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिख दे, ये बॉक्स के अंदर। उसके बाद आपको अगर मनरेगा जॉब कार्ड नंबर कुछ है, आपके मनरेगा के अंदर का कुछ जॉब कार्ड नंबर है, तो वो मनरेगा, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम होती है, गवर्नमेंट का एक मनरेगा बोल के रहता है, तो अगर उसका कुछ है आपके पास जॉब कार्ड नंबर, तो वो जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर लिख दे, नहीं ये तो छोड़ दे बॉक्स एम्प्टी। उसके बाद आएगा आपको नंबर एंड एज ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो आपको कितने आपके फैमिली मेम्बर्स से पूरों का आपको यहाँ पर
ये बॉक्स के अंदर यहाँ पर नाम लिखना है, उसके बाद उनका जेंडर लिखना है, उसके बाद उनका एज लिखना है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से जो भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो भी प्रूफ है उसका नंबर यहाँ पर आपको ये बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जितने भी आपके राशन कार्ड के अंदर है वो पूरे लोगों के इसके अंदर ही आपको नाम लिखना है स्टेप बाय स्टेप। फैमिली मेम्बर्स जैसा कि आपके हस्बैंड का नाम, उसके बाद आपके बेटे का नाम या बेटी जो सबसे बड़े हैं उनका, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप किस किस का है एज वाइज सबके नाम लिखना है, सबके यहाँ तक ये पूरे बॉक्स के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको। आपके अगर हस्बैंड का नाम है तो हस्बैंड का नाम डालिए आधार आपके राशन कार्ड के अंदर, उसके बाद उसका जेंडर मेल है या फीमेल है वो लिखिए, फिर एज लिखिए, फिर उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर लिखिए। फिर आपके बेटा है या बेटी है आपको तो उनका आप यहाँ पर नाम लिखिए जो आधार कार्ड में है, फिर उनके बाद वो फीमेल है या मेल है, बच्चा है या बच्ची है वो लिख दीजिए, गर्ल है या बॉय है, उसके बाद उनका एज लिख दीजिए जो प्रेजेंट एज के आ रही है आधार कार्ड से वो लिख दीजिए, उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर। ऐसे ही आपको जितने फैमिली मेम्बर्स है आपका पूरों का यहाँ पर डिटेल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपको रिलीजन। अब कौन से रिलीजन के हैं, हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या सिख, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, अदर्स स्पेसिफाई। तो अगर आप हिंदू है तो हिंदू पे सेलेक्ट कर कर यहाँ पर हिंदू बोल के लिख दीजिए, टिक यहाँ पर राइट कर देना है, आपको टिक कर देना है, राइट टिक कर देना है और यहाँ पर हिंदू बोल के लिख दीजिए। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पर यहाँ पर राइट मार के टिक मार के यहाँ पर मुस्लिम लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही कर दीजिए, जो आपका रिलीजन आपको बिलोंग करता है वो उसके ऊपर टिक कर कर यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आता है कास्ट। कौन से कास्ट के, आप जनरल कास्ट के हैं या शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के हैं या अदर बैकवर्ड क्लास के हैं या माइनॉरिटी है, तो आप जिसमें है उसके ऊपर आपका डाल दीजिए। आप जो आपका कास्ट है वो कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करिए, जनरल कास्ट है या शेड्यूल कास्ट है या माइनॉरिटी। अगर आपके देखिए आपके पट्टे के ऊपर क्या आया, आपको BC आया या OC आया, OBC आया या माइनॉरिटी आया, क्या आया या शेड्यूल कास्ट आया, जो भी आपके पट्टे के ऊपर लिखा रहेंगे आपका कास्ट, वो कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख दीजिए जो कास्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद आता है आपको सब कास्ट के आप ये ब्लैंक छोड़ दें। अगर सब कास्ट आपका दूसरा भी और भी कुछ कास्ट है मिलेवा तो सब कास्ट लिख दीजिए, नहीं तो बॉक्स को छोड़ दीजिए। और मिसेवा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मैंडेटरी फॉर SC ST, जो भी लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में जो भी आएंगे तो उनको मिसेवा से कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल SC और ST को मैंडेटरी है कास्ट सर्टिफिकेट लगाना मिसेवा से। ओके, मुस्लिम को नहीं आएगा, क्रिश्चियन को नहीं आएगा, सिख को नहीं आएगा, जैनिज़्म को, बुद्धिज़्म को, ऐसे जो ये लोगों को जितने भी है ये लोगों को नहीं आएगा, सिर्फ ये SC ST के लिए ही है। ये हिंदू में भी सबको नहीं आएगा, सिर्फ SC ST को ही आएगा। ठीक है, अभी चलिए दूसरा पेज पर उठाते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है देखेंगे, ये देखिए ये है नेक्स्ट पेज। अभी नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है जो बेनिफिशियरी जिसके नाम पे फ्लैट अलॉट हुआ है उनकी बैंक डिटेल्स देना है आपको, बैंक अकाउंट नंबर रखना है आपको, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख दे। फिर उसके बाद नेम ऑफ द बैंक एंड ब्रांच, आपका बैंक का कौन सा ब्रांच है वो ब्रांच लिख दीजिए। जैसा कि आपका कौन सा एरिया लगता है आपका बैंक को ब्रांच, वो ब्रांच लिख दीजिए। जैसे अगर राजेंद्र नगर या अत्तापुर है तो अत्तापुर ब्रांच बोल के कौन सा बैंक है वो लिख दीजिए, आपके पासबुक पे और लिखे हुआ रहेगा कौन सा ब्रांच है सो। ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए आप IFSC कोड ऑफ बैंक, और आपके बैंक का IFSC कोड आपके पासबुक में रहेगा, वो IFSC कोड डाल दें। बहुत ज़रूरी है ये डिटेल्स आपको फिलअप करना, आप इसके अंदर कुछ भी गलती ना करें। 1 से 2 वक्त आप अच्छे से रीचेक करके लिखें इसके अंदर बैंक डिटेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स स्टे इन दिस टाउन सिटी, आप ये शहर में, ये सिटी में, ये टाउन में कितने साल से रह रहे हैं वो लिखिए। मतलब 1 साल हुआ आप यहाँ पर शिफ्ट होके ये सिटी में, ये शहर में जहाँ पर आप रह रहे हैं, या 1 से 3 साल हुआ, या 3 से 5 साल हुआ, या फिर मोर देन 5 ईयर्स। तो आप कितने साल हो रहा है यहाँ पर तो वो लिख दे आप यहाँ पर मोर देन 5 ईयर्स। अगर 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो मोर देन 5 ईयर्स लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, या फिर 1 ही साल हो रहा है आप यहाँ पर आके, या 2 साल है तो यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर टिक कर दीजिए। आप 1 ईयर ही हो रहा है तो यहाँ पर 1 ईयर पर टिक करके यहाँ पर 1 ईयर लिख दीजिए। अगर 5 साल से ज़्यादा आप ये शहर में रह रहे हैं जहाँ पर आप रह रहे हैं आप, तो
मोर देन 5 ईयर्स पे लिख के यहाँ पे मोर देन 5 ईयर्स बोल के लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ एग्जिस्टिंग ड्वेलिंग यूनिट कारपेट, आप जो यहाँ पर रह रहे हैं वो कितने एरिया में है, जो रह रहे सो घर कितने एरिया का, कितने स्क्वायर फीट में रह रहे आप, मतलब 2 रूम का, 2 रूम हॉल में रह रहे आप, या फिर 1 BHK में रह रहे आप, जहाँ भी रह रहे, तो कितने स्क्वायर फीट का है, मतलब 20 बाई 20 के 2 रूम, 10 बाई 10 के 2 रूम है तो 20 फीट बोल के लिख दीजिए, 20 फीट बाई 20 फीट के एरिया में रह रहे आप, जो भी आपके जितने एरिया में आप रह रहे, जितनी जगह पे आप रह रहे, वो एरिया का साइज लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद आएगा वेदर द पर्सन विद डिसेबिलिटी यस और नो, क्या आप कुछ माजूर, कोई चीज़ से माजूर है, डिसेबल है, हैंडीकैप है, तो यहाँ पर यस बोल के लिख दीजिए। और उसका आपका अगर है तो उसके अंदर आपको इसका सेडरम नंबर लिख दीजिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पे टिक करना है और यहाँ पर नो लिखना है, यहाँ पर नो लिख देना है, यहाँ पर नो लिख देना है आपको, ठीक है। अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, कुछ कोई भी चीज़ से माजूर नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको वेदर द पर्सन बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, क्या आपके हस्बैंड या आप कोई विडो है, एक्स को मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब से आपका कोई सर्विस में काम करते थे, गवर्नमेंट में सर्विसमैन थे, या आप किसी सर्विसमैन के विडो है, आप जो है लेडीज है अगर है, या विडो है समझो, मतलब बेवा है अपने, और आपके हस्बैंड एक्स मतलब गवर्नमेंट जॉब से थे क्या बोले तो, है आपके कोई हस्बैंड या कोई भी, तो आप यस कर दें, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पे टिक करके, यहाँ पे नो पे टिक करके यहाँ पर नो बोल के लिख दें, ठीक है। अगर आपके हस्बैंड को गवर्नमेंट जॉब नहीं है और आप विडो भी नहीं है और आपके हस्बैंड भी जो गवर्नमेंट जॉब से नहीं थे, तो नो बोल के लिख दें यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नो पे टिक कर दें, और यहाँ पे भी ये नो पे टिक करना है आपको, अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है आपके पास, मतलब कुछ भी चीज़ से माजूर नहीं है तो, ठीक है। यस अपलोड, अगर आप है कोई भी चीज़ से माजूर है या डिसेबिलिटी है आपके पास, तो उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए आप, ठीक है, सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या अनमैरिड है या सिंगल है या डिवोर्स है, तो यहाँ पर अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे सेलेक्ट करके यहाँ पर मैरिड बोल के लिख दीजिए, अगर आप मैरिड नहीं है अनमैरिड है तो यहाँ पर अनमैरिड बोल के सेलेक्ट करके अनमैरिड लिख दीजिए। अगर आप खाली सिंगल या डिवोर्स है, शादी नहीं कर रहे हैं, और या फिर आप बेवा है या डिवोर्सी है, तो आप यहाँ पर डिवोर्स लिख कर यहाँ पर डिवोर्स लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको वेदर द फैमिली ओन्स, आपके फैमिली में वेदर द फैमिली ओन्स एनी हाउस एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपके फैमिली मेम्बर में किसी के पास जाति घर है तो यहाँ पर यस कर यहाँ पर यस लिख दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो टिक कर यहाँ पर नो लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर नो लिख दीजिए। अगर है तो ए, इफ़ यस देन लोकेशन, जहाँ पर है, अगर आपके पास है किसी के पास फैमिली मेम्बर के पास जाति घर है, आपके जो फैमिली मेम्बर है जो राशन कार्ड किसी के पास है, तो यस सेलेक्ट कर यस सेलेक्ट कर आपको इवन लोकेशन, वहाँ की लोकेशन की डिटेल दीजिए, कौन सी लोकेलिटी में, पूरे इंडिया में कहीं भी अगर आपके कोई रिलेशन का जाति घर है आपके घर में फैमिली मेम्बर का, तो लोकेलिटी लिख दीजिए, कौन से लोकेलिटी में रहते, सिटी लिख दीजिए, कौन से सिटी में रहते, कौन से स्टेट में रहते, और बी, और ये लिखना है आपको अगर है तो उसका कितने एरिया में रहते हो, कितनी जगह के घर, कितनी जगह पे उनका घर बने हुआ है वो लिख दीजिए, साइज़ लिख दीजिए, कितने 100 गज का है तो 100 गज का, 100 स्क्वायर यार्ड का है तो ऐसा 100 स्क्वायर यार्ड के लिख दीजिए, जिसका जाति घर है आपके घर फैमिली मेम्बर में। उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेट, क्या जॉब करते आपके हस्बैंड या आप, क्या काम करते, एम्प्लॉयमेंट। अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर क्लिक कर दीजिए, खुद एम्प्लॉय कर लेते, नौकरी पे है तो नौकरी पे एम्प्लॉय पे सिलेक्ट कर ले, अगर सैलरी पे जॉब करते तो सैलरी बोल के लिख दिए, यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर टिक कर दीजिए। रेगुलर वेज डेली वेज पे काम करते तो डेली वेज पे यहाँ पर सेलेक्ट कर डेली मतलब डेली वेज मतलब डेली मजदूरी पे काम करते बोले तो डेली रेगुलर वेज पे सेलेक्ट कर दे। अगर लेबर है, लेबर का काम करते हैं तो लेबर मतलब कौन सा भी लेबर टाइप में कुछ भी मजदूरी पे काम करते हैं वो भी, तो ये भी लेबर पे सेलेक्ट कर दे, या दूसरा कुछ काम करते तो अदर पे लिख के यहाँ पे अदर लिख दे, यहाँ पर रेगुलर वेज हो तो रेगुलर वेज यहाँ पर लिख दे और यहाँ पर टिक कर दे, जो आप है वो यहाँ पर टिक करके यहाँ पर लिख दे वो चीज़ यहाँ पर जो लिखे हुई है सो, ठीक है, मेंशन जो यहाँ पर करे हुई है सो। उसके बाद आएगा आपको एवरेज मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड,
मतलब कि आपके हस्बैंड जो भी घर संभाल रहे हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जैसा कि कितने कमाते मंथली आपके हस्बैंड, ठीक है, या आपके फादर जो आपके घर में रह रहे हैं, जो राशन कार्ड में है आपके, तो उनका यहाँ पर आप मंथली इनकम यहाँ पर लिख दें। ठीक है, कितनी कमाते मंथली, मंथ में कितनी सैलरी आती है, कितना कमाते हैं डेली बेस से, वो लिख दें यहाँ पर मंथली इनकम। उसके बाद फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर, ये मेन इंपॉर्टेंट है। आपको फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर लिखना ज़रूरी है। आपको जो भी आपके जो ऑनलाइन का फूड सिक्योरिटी कार्ड नंबर रहता है, देखिए जो आप राशन लेने जाते हैं तो जो राशन कार्ड का नंबर, जो न्यू राशन कार्ड का नंबर रहता है, वो न्यू राशन कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। जो राशन कार्ड का नंबर रहता है फूड सिक्योरिटी कार्ड पे, और नए राशन कार्ड पे न्यू राशन कार्ड नंबर बोल के रहता है, वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, मैंडेटरी है ये। ठीक है, इनकम ऑफ द फैमिली, और आपके घर में 2-4 जने और दूसरे भी जने कमाते हैं, आपके बेटे वेटे, तो वो बेटे का भी वो सब मिला के पूरी फैमिली की इनकम कितनी होती है वो इनकम यहाँ पर लिख दें। इनकम सर्टिफिकेट नंबर, और इनकम से अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट बने हुई है या है तो इनकम सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप यह इनकम सर्टिफिकेट बनाएं तो इनकम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिख दें। तो दोस्तों उसके बाद आएगा आपको ऑप्शन यहाँ पर हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली। तो ये ऑलरेडी न्यू हाउस वन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर टिक करे हुआ है, तो मतलब कि आपको कितना ये रिक्वायरमेंट है बोल के है ये ऑप्शन, फैमिली के लिए आपको कितना रिक्वायरमेंट है। तो अभी तो एक अलॉट हो रहा है, तो आपको एक न्यू हाउस ऑलरेडी यहाँ पर 1 लिखे हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सैंक्शन प्रोसीडिंग नंबर, सैंक्शन प्रोसीडिंग नंबर, तो आपको अब जो सैंक्शन हुआ है वो कितने फ्लैट सैंक्शन हुए हैं तो वो लिख देना है आपको। देखिए आपको क्या अलॉट हुआ, 2 BHK हाउस हुआ है या 2 BHK फ्लैट अलॉट हुआ है, क्योंकि कई जगह पे 2 BHK इंडिपेंडेंट हाउस भी बना के दे रहे हैं, तो इसलिए हाउस का ऑप्शन रखे हैं यहाँ पर। तो इसलिए अभी आपको अगर फ्लैट मिला है तो 2 BHK पे यहाँ सेलेक्ट राइट करें आप, ये 2 BHK पे यहाँ पर राइट करना है आपको, ये 2 BHK पे यहाँ पर पहले ये रेट टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर फ्लैट है तो फ्लैट पे, या फिर हाउस है तो हाउस पे ऐसा टिक करके यहाँ पर आपको 2BH के लिख देना है आपको। ठीक है, 2BH के ऐसा लिख देना है आपको यहाँ पर, ये नहीं लिखना है, सिर्फ 2 BHK आपको यहाँ पर लिख देना है। तो दोस्तों अब इसके बाद है आपको इन केस ऑफ इन्हेंसमेंट प्लीज स्पेसिफाई इन्हेंसमेंट रिक्वायर्ड। अगर आपको इसके अंदर कोई जो आपको फ्लैट मिला है या उसके अंदर अगर कुछ इजाफा चाहिए, जैसा कि बाथरूम या कुछ ऐसा कम आया नहीं बना है, तो आप इसके लिए अपनी रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप तो 2 BHK आपको ये मिल गया तो उसके अंदर सब चीज़ रहेगा, तो आप ये बॉक्स को आप एम्प्टी ही छोड़ दें, कुछ भी मत लिखिए इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो बाकी का है, आपको अगर क्रेडिट कार्ड लिंक है या अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप, बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, एवरेज हाउस, ये तीनों भी बॉक्स आप छोड़ दें। ये आपके ऑफिसर, ये जो आपका ऑफिसर जो ऑफिसर के पास आप फाइल लेके जाएंगे वो बाकी का ये फिलअप कर लेंगे। ठीक है, बस यहीं तक आपको लिखना है 2 BHK लास्ट। तो ये है हमारा फॉर्म फिलअप। तो इस तरीके से ये आपको फॉर्म 2 पेज फिलअप करना पड़ेगा, फ्रंट साइड एंड बैक साइड फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा है कि ये फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, इसके अंदर क्या डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो ये वीडियो में आपने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देख लिया है। तो इसी तरीके से आप ये फॉर्म को फिलअप करें। इससे क्या होगा, जब आप ऑफिसर के पास जाएंगे तो आपका भी टाइम बचेगा और ऑफिसर का भी टाइम बचेगा। नहीं तो वहाँ पर आप ऑफिसर के पास जाएंगे, जब ऑफिसर आपको क्वेश्चंस करेगा ये क्या है, इसके ये सब डिटेल पूछेगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समझ में नहीं आता। जब अपन बिजी रहते हैं, अपन खुद ही कन्फ्यूज रहते हैं क्या पूछ रहे बोलिए। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और ऑफिसर का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, दोनों को भी आसानी होगी ये फॉर्म फिलअप करने में। और ये फॉर्म फिलअप करना ज़रूरी है, और ये जिसको पट्टा मिला है उनके लिए है ये फॉर्म। ठीक है, जिसको फ्लैट मिल गया, पट्टा मिल गया, बस आपको ये फॉर्म पट्टे के साथ लगाना है। और इसके साथ और क्या डॉक्यूमेंट लगाना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।
अगर कल यही टाइम पे मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अगर 1-2 दिन के बाद किसी को मिल रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आगे की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जितना हो सके आप ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, कुछ क्वेश्चंस है तो आपके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।